बहुत तेजी से आगे आई और मैं उस खबर को आगे बढ़ाना चाहूंगा। प्लान 2047 और ये पीएफआई के से हवाले से खबर पटना से आई और वो ये कि इस्लामिक राष्ट्र को बनाना है। 10% मुस्लिम साथ हो तो भारत में 2047 तक इस्लामिक राज बना लिया जाएगा। इसके विपरीत एक खबर यह आई, उन्होंने कहा कि जब जब बीजेपी के पास चुनाव का कोई एजेंडा होता है या चुनाव आ जाने वाला होता है, बीजेपी कोई ना कोई शगुफा या कोई ना कोई ऐसी खबर को आगे लेकर आ जाती है। शगुफा तो नहीं, खबर को लेकर आ जाती है। अब सवाल यह है, खबर तो सामने धरातल पे दिख रही है, जमीन पर दिख रही है, प्रूफ के साथ दिख रही है, तो इसमें क्या गलत है और क्या सवाल है, इसी को मुद्दे को लेकर हम आज मौजूद हैं। सबसे पहले मैं पटना जाना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता के पास जो हमारे साथ मौजूद है। गुरु प्रकाश जी, एक छोटा सा कमेंट आपका कि 2047 इस्लामिक राष्ट्र। देखिए, जिस प्रकार से जे जांच प्रक्रिया शुरू हो रही है और प्रगति हो रही है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इनका जो आक्रमण है यह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के विरोध में नहीं है, इनका आक्रमण भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध में है। हम पूछना चाहते हैं इनसे, आज तक स्वतंत्रता के बाद इतने दशकों तक इनको राजनीतिक संस्थागत समर्थन किसने दिया? आखिरकार कौन ऐसे लोग थे जो रेडिकल इस्लामिज्म को प्रमोट करते थे? कौन ऐसे लोग थे जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे? कौन ऐसे लोग थे जो आतंकी के मरने पे आंसू बहाते थे? तो मुझे लगता है कि आज उन सबको आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने देखा है, जब से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक बात सत्ता ग्रहण करते हुए पहले दिन कहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है प्रतीक जी, हम सबके लिए प्रतिबद्धता है। गुरु प्रकाश जी, गैस कनेक्शन की बात होती है, आवास की बात होती है, शौचालय की बात होती है। गुरु प्रकाश जी, ऑफ कोर्स, लेकिन वो ये कहते हैं कि चाहे तीस्ता के हवाले से गुजरात की खबर हो, उसमें एक जो नहीं है दुनिया में उनका भी नाम जोड़ लिया गया, आपने मुस्लिम एंगल डाल दिया। और जो जो खबर आप लाते हैं सामने, चाहे कहीं से भी हो, चाहे वो लुलु मॉल की बात हो, चाहे नमाज की बात हो, चाहे हिंदू मुसलमान का एंगल को आप सामने ले आते हैं और एक ध्रुवीकरण की राजनीति आप शुरू करते हैं। ये विपक्ष का आरोप है आप पर। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया है और हम बताना चाहते हैं कि हमने कब किया। उत्तर प्रदेश चुनाव में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था, प्रतीक जी, हमारे नेता, हमारा नेतृत्व गन्ना की बात कर रहे थे। चुनाव में जिन्ना को कौन लेकर के आया? मैं पूछना चाहता हूं आज, कौन लेकर के आया? हम तो गन्ना किसानों की बात कर रहे थे। चुनाव में ध्रुवीकरण करे वो, तुष्टीकरण करे वो, आरोप हमारे ऊपर लग जाता है। राइट भाई, वो तो ऐसा राइट, ऑफ कोर्स, आई हैव टेकन योर पॉइंट। सवाल ये है कि मैं अंग्रेज साहब आपसे जानना चाहता हूं, उन्होंने बहुत साफ तौर से कहा कि हम तो मुद्दों पे लड़ रहे हैं, हम तो चुनाव इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि हम सड़क पे, बिजली पर, पानी पे, किसान पे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, डॉक्टर मुमताज, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इसका सबब क्या है? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि जो पार्टी मुद्दों से भटकी हुई है वो कह रही है मुद्दों पे बात करते हैं। अभी 18 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है और उसकी तैयारी किस तरीके से भाजपा कर रही है वो खुद ही बता रहे हैं। और उस तैयारी में आपको ये लग रहा है ये तैयारी है चुनाव की? पीएफआई का मॉड्यूल में वो कह रहे हैं कि 2047 प्लान है जिसमें वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। 10% मुसलमान आ जाएं तो हो जाएगा। ये आपको लग रहा है कि ये पीएफआई के स्पोक पर्सन नहीं है? लेकिन आप प्लान को तो समझ रहे हैं ना? नहीं, साजिश तो समझ सकते हैं ना सर? ऐसा है, वो प्लान कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे लोग भी तो हैं जो खुल्लम खुल्ला हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हमें तो विश्व गुरु की बात करनी चाहिए ना। भाजपा का या मोदी जी का क्या सपना है? विश्व गुरु बनाना है या विश्व गुरु बनाना है? हिंदू राष्ट्र की कौन बात कर रहा है? आप बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात फिर क्यों हो रही है? राइट ना, प्लीज। गला काटने वालों को जस्टिफाई कर देंगे ये कहकर के हिंदू राष्ट्र बनाने की भी तो बात हो रही है। पीएफआई का 2047 का प्लान जो कहता है कि एक को मार दो, 1 लाख हिंदुस्तानी 1 लाख हिंदू अपने आप चुप बैठ जाएगा। जब वो सर ये देख रहे हैं सर, अब ये क्या चाहते हैं मुझे बताइए सर। अब या तो आप इसको मेंटेन कर लीजिए या मुझे कह दीजिए नहीं ये क्या है, ये दिस इज अनफेयर सर। ये क्या झूठ बोल रहे हैं? बताइए पीएफआई ने क्या लिखा है, बोलिए क्या लिखा है पीएफआई ने? सर ये क्या है? आप चाहते हैं कि चिल्लाना हो? अगर आप मुझे एक कमेंट भी नहीं देना चाहते तो छोड़ दीजिए। इनके कमेंट में वो चुप, उनके कमेंट में वो चुप, मुझे नहीं बोलने देना चाहते, बता दीजिए। मैं इनसे बेहतर तेज बोल सकता हूं, लेकिन इसका कोई लाभ है क्या?
सर रुक जाइए, आपके में मैंने बोला जब आप भाजपा के बारे में बोल रहे थे आपने गाली दी ना, आपका अधिकार है, मेरे को देने दीजिए। गाली नहीं दे रहे हैं तो फिर सुन लीजिए, तो आपने बताया ना, अभी मैंने सुना। सबका विकास की बात कर तो रहे सर थे। अब मेरे को मेरा कहाँ है सबका अब राहुल लाल भी शुरू हो गए, ये देखिए सारी विंडो एक ही साथ। अरे भैया बोलने दो, सबका नंबर आएगा, रुको, और जब होगा फुल निकाल देना। तो बोलिए, आप सुन लीजिए, आप सुन। गला काट गला अरे काट, भैया ऐसा लग रहा है आपने पहली बार। मेरे हिसाब से आपने सही नहीं बोला, लेकिन बावजूद उसके मैंने सुना ना। अब आपके हिसाब से मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। डिबेट इसी का मतलब होता है। तो बड़ी सीधी सी बात है, आपने पीएफआई की बात की, पीएफआई का मॉडल जो है पूरा का पूरा बिहार पुलिस ने एक्सपोज किया, बावजूद उसके ये हिंदू राष्ट्र पर आ जाते हैं। वो 2047 में काटने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये आ जाते हैं हिंदू राष्ट्र पर। वहां पर 75% के बाद जो है हाथ जोड़ने के लिए मना कर दिया प्रार्थना में, ये हिंदू राष्ट्र पर आ जाते हैं। वहां पर अब बात होती है तमाम तरह की चीजों की। आप सर रुक जाइए ना, वहां उदयपुर में गला काट दिया गया, ये हिंदू राष्ट्र वाले ने गला नहीं काटा, हिंदू राष्ट्र वाले ने गला काट के वीडियो नहीं बनाई। हिंदू राष्ट्र वीडियो कितने पर, अरे क्या बात कर रहे हैं? वीडियो बनाई गई, वन बाय वन, रैली निकाली वन गई। बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। डेकोरम शुड बी मेंटेन। चंदा इकट्ठा किया गया। डेकोरम, डेकोरम, और डेकोरम। उदयपुर कोर्ट में झंडा उतार कर हमारा तिरंगा भगवा No, 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 झंडा no, no, this is not लहराया topic. No, गया। sir, तो please. प्रतीक जी, Sir, बात मैं- तो अगर ये मैं- कहेंगे तो बात तो उठेगी ना। ऑफ कोर्स उठेगी, मैं आपको चांस दूंगा ना। अब यू जस्ट बिलीव मी, प्रतीक जस्ट जी, बिलीव मी। तो ये मैं इनकी बात- बिलीव मैं- मी, मैं- मैं कह रहा ये हूं उन्हीं के साथ ही मैं- हैं। ना ये शंभूलाल रैगर के जो फेवर में रैलियां निकालते रंगरेज साहब, हैं, ये उसी रैली के एक सदस्य हैं। रंगरेज साहब, मैं खड़ा हूं, मैंने आपको बुलाया, आप मेरे मेहमान हैं ना जी, तो बराए मेहरबानी मेरी बात सुनिए, बराए मेहरबानी मेरी बात सुनिए। आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स यू विल गेट प्रतीक जी, चांस। मैं आपको मैं मैं आपको आपके शो पर अक्यूज करता हूं कि जब आप इसको मॉडरेट करते हैं सीपी में खड़े होकर, आपके हाथ में माइक होता है, आप सबके पास एक एक के पास लेकर जाते हैं, सब अपनी बात रखते हैं। यहां पर सबके यहां पर मोबाइल ये लगा हुआ है, तो उनको पता है कि बस बोले चले जाओ, आवाज तो जानी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, एक एक को बोलने दे। मैं कहता हूं ये मुझे गाली भी देंगे ना, मैं सुन के तब जवाब दूंगा इनको। अब इंपॉर्टेंट चीज पर आ जाता हूं, हर जगह जनरलाइज कर देना। जब पीएफआई का कोई मॉड्यूल ब्लास्ट होता है तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र, जब कोई गला काट देता है हिंदू राष्ट्र, जब किसी पर कहीं हमला होता है हिंदू राष्ट्र, जब कोले को मारा जाता है हिंदू राष्ट्र, जब कन्हैया को मारा जाता है हिंदू राष्ट्र। ना हिंदू राष्ट्र गला काट रहा, ना कह रहा है। और जो कहते हैं, सरकार ने साफ करके क्लियर कट रखा हुआ है ना चीजें, कि यहां हम एक हिंदुस्तानी लोकतांत्रिक मुल्क में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं। लेकिन कोई भी अगर रेडिकल इस्लामिस्ट संगठन इस देश के खिलाफ खड़ा होता है तो आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि पीएफआई के साथ। राइट, मृत्युंजय जी के पास जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मृत्युंजय जी, आपसे कनेक्टिविटी हमारी थोड़ी सी ब्रेक है, लेकिन मैं आपके पास जैसे ही आपकी कनेक्टिविटी ठीक होती है, मैं आपके पास पटना आता हूं और जरूर आऊंगा। लेकिन ना यो प्लीज मैं शिवम त्यागी भाई की बात कहना चाहूंगा। जो भी हमारे देश को तोड़ने की बात करता है, हम देश के साथ खड़े हैं, खुल के कह रहे हैं आज आपके चैनल से। दूसरी बात, ये मेरे भाई कह रहे थे गला काटने वालों के साथ, बताइए किस मुसलमान ने उनका साथ दिया, किसने उनके पक्ष में जनसभा की, किसने उनके लिए चंदा इकट्ठा किया, बताइए। प्रतीक जी, ये पूछना चाहिए। मगर जब शंभूलाल रैगर उदयपुर में एक वो बंगाली मजदूर को मारता है लव जिहाद के नाम पर, उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती है, उसे पकड़ा ना जाए पुलिस में, झंडा फहराया जाता है, तिरंगा झंडा उतारकर भगवा झंडा फहराया जाता है, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है, तो बात सवाल तो उठेगा। मगर ये उनके साथ होते हैं तब, और हम देश के संविधान और देश के कानून को मानने वाले लोग हैं, हम किसी का फेवर लेंगे नहीं। Of course, of सर, course. तन से जुदा की मुझे- जो बात मुझे- करता है प्रतीक मुझे जी, आज- और जो सुनिए Right. सुनिए मेरी बात सुनिए प्रतीक जी, जो सरतन से जुदा की बात करता है, बाकायदा उलमाओं ने कह दिया, सब ने कह दिया कि गैर इस्लामी है। और वही ये उलेमा- हमारे और संविधान वही के उलेमाए लिए- केस लड़ रही है सर, ये हमारे बताइए। संविधान वही के लिए, उलेमाए केस लड़ रही हमारे है, लिए, वही उलेमाए ये केस लड़ रही संविधान के लिए, है, हमारे वही मुल्क उलेमाए के लिए, केस लड़ रही ये है। मुल्क केस क्यों के लड़ रही है? लिए, केस क्यों लड़ रही है? राइट। संविधान तो बहुत चीजों को मना नहीं करता, तो अपनी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कमाल की बात है। आतंकवादी का केस लड़ना ठीक है, और आतंकवाद का साथ देना गलत है। साथ दे तो रहे हो, और कैसे दोगे? वन बाय वन, कोई बात सुनने में नहीं आती, समझ में नहीं आती। नाउ यू प्लीज आंसर। मैं सर आपसे पूछता हूं, ये- अगर आपने किसी का गला काट दिया और मैंने आपका केस लड़ा, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं कि नहीं? आप बताइए अपनी ईमानदारी। अच्छा, मैं बताता हूँ, ये संविधान देखिए, अधिकार नाम देता प्रतीक है चंद्र जी, आपका ये शिवम भाग है। भाई, अधिकार देता है नहीं संविधान? बताइए कोर्ट में। मुकदमा लड़ने का हाँ, बिल्कुल देता है अधिकार। तो मैंने तो पाकिस्तान का वो जो है उसको भी मिल गया पूरी चीजें। हाँ, अधिकार तो मिला, किसने दिया? इस देश के अरे, संविधान ने दिया। ये वो भाजपा की वो पार्टी है जो कठार में आतंकियों को छोड़ने जाती है। प्लीज, प्लीज। पीडीपी के साथ 2.5 साल प्रतीक जी, 2.5 साल आतंकी
कहा प्रतीक है ये? आतंकियों के जो समर्थन मुझे कर रहे मौका थे, दीजिए, उनके- प्लीज कर, उनके प्लीज साथ कर, 2.5 साल नहीं सरकार नहीं, बनाते आपने हैं। अभी तक भी जवाब नहीं दिया। नहीं नहीं, मैं करता हूं, मानिक। कतई नहीं कहा। अब मुझे एक चीज बताइए, सरकार देती है, सरकार को आतंकवादी को भी लीगल एड देना चाहिए, है चाहिए, ना? हाँ जी। लेकिन इस देश के हिंदू या मुसलमान को क्या उसके धर्म के आधार पे देना चाहिए? आप बताइए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उसके कानून ये दे रहे हैं और यहाँ उलेमाओं का ज्ञान हमें बता रहे हैं आकर। जी, वकीलों वन को बाय वन, कर देना वन चाहिए बाय वन, वन बाय वन, इसको। वन बाय वन। मैं ये सवाल मुमताज जी एक बात पूछना चाहता हूं। रोज बहस हो रही है, टेलीविजन डिबेट्स हो रही हैं, और ये चीज ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं उत्तेजना फैलती है, और वो हमारी सारी आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं अक्सर ये डिबेट में कहता हूं, जब मैं बात खुले में डिबेट करता हूं, मैं स्टूडियो में डिबेट नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि एक आईना पत्रकार को जेब में रखना चाहिए, एक आईना अपना खुद देखना चाहिए, दूसरों को दिखाना चाहिए। हम कितने पानी में हैं हमको पता होना चाहिए। हम डिबेट कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। हम घाव नहीं भर सकते तो हमें नमक डालने का कोई अख्तियार नहीं। बिल्कुल सही। मैं जानना चाहता हूं इतनी नफरत लेके कैसे जिंदा रहा जाए, बताइए आप जिंदगी जैसे ही इंसान में ढल मुझे। जाएगी। ममताज साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। 2014 में अगर इस मुल्क में कोई सरकार आ गई तो क्या उसमें कोई गुनाह हो गया, या उस पर विश्वास हो गया, अविश्वास हो गया? नहीं नहीं, गुनाह नहीं हो गया, लेकिन जो नारा दिया गया उसको फुलफिल किया जाए, उसके खिलाफ काम न किया जाए। अगर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, तो आप बताइए कहां 8 साल में है? कहां 8 साल में? महंगाई की बात की, एक मिनट। मैं महंगाई पे बिल्कुल नहीं, कंफ्यूजन नहीं एक चाहता। मिनट। मुझे बताइए, नहीं, मुझे बताइए मुमताज आप साहब, बताइए, हिंदू मुमताज, अपीजमेंट शुरू कर नो 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 नो, मुमताज साहब, भाजपा ने हिंदू अपीजमेंट की बात शुरू कर दी। हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। कहा? जिस तरीके से, अरे कहाँ? आप बताइए, फिर वही बात आ जाएगी, बताइए। लेटेस्ट बात आ जाएगी कि नुपुर शर्मा का मामला आया। जब नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी का मामला आया, गिरफ्तार नहीं किया गया, ये क्या था? राइट, आप बताइए क्या था? राहुल आऊंगा। राहुल, लेट मी डू द डिबेट। या जी, धन्यवाद प्रतीक जी। अभी डॉक्टर मुमताज ने शुरुआत में अपने ओपनिंग कमेंट में बोला कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों की वजह से ये सब करवा रही है और हिंदू अपीजमेंट है। और हिंदू अपीजमेंट है। Right. तो मैं बड़ी विनम्रता से मेरे मित्र को बोलना चाहता हूं, लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं फैलाया, जनसंख्या जिहाद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं फैलाया, व्यापार जिहाद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं फैलाया, और साथ ही साथ जामताड़ा के अंदर यदि 70% आबादी मुसलमानों की हो गई तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जुम्मे की नमाज को छुट्टी नहीं घोषित कर दी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये भाजपा का मोटो है। मुझे पूरा बोलने दीजिए, राहुल, 1 मिनट। राहुल, जब शौचालय कोई बनता है, इन्होंने पूछा था 8 साल में क्या किया, तो वो अब्दुल का भी बनता है, यदि सुरेश का जाइए बनता है देखिए तो। क्या है शौचालय। यदि मैं मुमताज पूछूंगा। सुकन्या का अगर कोई बेटी को मिलता है तो रेशमा को भी मिलता है किसी रश्मि के साथ। मैं पूछूंगा। नो लेकिन बहुत से यदि सवाल। अब्दुल पत्थर मारेगा तो सुरेश का घर नहीं टूटेगा, अब्दुल का घर टूटेगा। नाउ यू प्लीज घर किसी का नहीं ये मुझे टूटेगा जानना भाई। चाहता हूं। आपने आज कहा किसी CRPC राहुल, धारावाहिक में लेना राहुल, पड़ेगा। राहुल, आपने कहा मुमताज, आपने कहा हिंदू अपीजमेंट। इन्होंने कहा कि रेशमा को अगर मिलेगा तो अब्दुल को भी मिलेगा, और सबको मिलता है। जब उन्होंने वॉशरूम दिए, बाथरूम दिए, सबको दिए, सार्वजनिक शौचालय दिए, या शौचालय दिए सबको घर में, सार्वजनिक नहीं, तो उन्होंने सबको दिया, कोई भेदभाव नहीं किया। अनाज बांटा 2 साल तो सबको दिया, और पूरी अर्थव्यवस्था पे उसकी चीजें परिलक्षित हुई। तो आप कैसे करें कि हिंदू अपीसमेंट हुआ? देखिए ऐसा है, सिर्फ ये मत देखिए आप, दाना दे करके और फिर उसको मार देना, ये कैसी बात है देखिए, मुमताज साहब? एक मिनट प्रतीक जी, 1 मिनट। अरे छोड़िए पत्थर, किसकी जिम्मेदारी थी? क्यों पत्थर हर जगह चलने लगा? क्यों पत्थर चलने लगा? क्यों जाएगा? क्यों पत्थर चलने लगा? पत्थरबाजी तुम करोगे। अग्निवीर कौन थे? तलवारबाजी तुम अग्निवीर करोगे। कौन थे? तलवारबाजी तुम बोले दो, करोगे। बोले दो, बोले दो मुमताज को, प्रतीक जी, मुमताज को बोलने दो, मुमताज को बोलने दो। हाँ, प्रतीक जी, दाना, अभी अग्निपथ आपने का कहा, जब मामला आपने आया, सेंटेंस एक बोला कि दाना डालना। मैं हम वही अगर कह रहा हूं। अनाज देते हैं अब्दुल को तो हम दाना डालते हैं। नहीं दाना, मेरा कहना ये है कि सिर्फ हम एक लालच चीज दे रहे को- हैं, हाँ? हम लालच दे रहे हैं। लालच नहीं, जिम्मेदारी है, हाँ, एहसान नहीं तो कर रहे। ये क्यों नहीं समझ में आ रही अरे बात? तो इसको जताया क्यों जा रहा है भाई? सबको क्यों जताया जा रहा है? नहीं, लेकिन इसके हिंदुओं साथ को भी मारा दिया जा जा रहा ना। है, लिंक किया जाता है, और उसके बाद फूल माला पहनाई जाती है। ये हो रहा है हिंदू। नो, 1 मिनट, हिंदू अपीजमेंट हो रहा है। प्रतीक जी, आप प्रतीक बताइए, जी, फर्क देखिए। आप हिंदू राष्ट्र की बात करें, 1 मिनट रुक जाइए। लो, 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 एक मिनट, सेकुलर स्टेट है कि नहीं? बिल्कुल है, हिंदुस्तान। और हमें फिर फक्र एक है, धर्म को क्यों- और हमें फक्र एक है। धर्म को क्यों पाला जा रहा है? प्रतीक अरे जी, क्यों पूजा पाठ हो रहा है? अभी अशोक चक्र, 1 मिनट, अभी आप बताइए, मंदिरों में दिया क्यों सरकारी जलाया जाता है? क्या ये देखिए, सेकुलरिज्म में इसकी मैं सुना, इजाजत है? मैंने सुना, किसने विरोध कर मैंने दिया? मैंने उस सुना, छुट्टी का मैंने सुना
जामताड़ा में जिसका ये उदाहरण, जैसे ही आपने कहा ना हिंदू अपीसमेंट, मुझे मालूम था कि इनकी तरफ से ये सवाल आएगा। और ये सवाल इन्होंने कहा कि झारखंड में 75% थे, इसलिए उन्होंने फ्राइडे को नमाज कर ली। जैसे आपने कहा हिंदू अपीसमेंट, आप इन्होंने देखिए कैसे छुट्टी हो जाएगी, कैसे छुट्टी तो संडे को ही होगी ना, छुट्टी तो संडे को ही होगी। राहुल राहुल नाउ यू टेल मी, नो ये गलत है, ये गलत तरीका, ये गलत तरीका। बोल भाई आ रहा हूं। देखिए, आप बड़ा बार बार पूछा जा रहा है कि हिंदू अपीसमेंट कैसे हो रहा है। अरे इतना खतरनाक तरीके से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, दावा करते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे आपके 395 सांसद है, आपके उसमें एक मुस्लिम नहीं है। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम नहीं है। भाई मुस्लिमों का गुरु प्रकाश रुके गुरु प्रकाश, मैं गुरु प्रकाश मैं गुरु प्रकाश को लाना चाहता हूं।